एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो फॉर्मेट देंगे वही समझता है। कंप्यूटर को अगर इन्होंने फॉर्मेट दिया स्पर्श ने कि 2+2 4 होता है, तो ये चाहे आप 2+1+1 करिए तो 4 कहलाएगा, लेकिन ये गलत होगा, ये सही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, आपको सिर्फ बैंक क्रेडिट करता है, लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि बैंक भी आपको बहुत सुविधाएं देता है। तो मैं दोस्तों आज के वीडियो में 5 पॉइंट लाया हूँ। ये पांचों पॉइंट आप समझ जाते हैं तो ना आपको परेशानी होगी, ना आपके बाद आपके बीवी बच्चों को परेशानी होगी। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि दोस्तों 5वें नंबर पॉइंट में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मेरे को क्या होता है दोस्तों कि जब आप पेंशन आने के 5 साल 10 साल बीत जाते, जब आपके बच्चे बड़े होते और आप लोन के लिए अप्लाई करते, तब आपको दिक्कत जाती है। तो आप अकाउंट में ये सब अपना अपडेट करके रखिए तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करता हूँ। और ये जो पांचों पॉइंट है, आप पांचों पॉइंट देखिए और समझिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट है जो ये है बैंक जॉइंट अकाउंट। तो हमें सब बताते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट ज्वाइंट कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन दोस्तों हम बोलते हैं हाँ कर लेंगे, लेकिन दोस्तों परेशानी जाती है आपकी। देखिए आपके डेथ के बाद आपकी वाइफ पेंशन लेंगी, तो अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो बेनिफिट होता है डायरेक्ट उसी अकाउंट में। देखिए जॉइंट अकाउंट होने से जो आपकी पेंशन शेष जो बची हुई है वो आपकी वाइफ स्वयं कलेक्ट कर सकती है, और आपको पेंशन के लिए भी भटकना नहीं पड़ता है। उनको नया बैंक अकाउंट खुलाओ, फिर KYC कराओ, फिर अपडेट कराओ, तो उससे दिक्कत नहीं जाती है। तो आप एक अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट करा लीजिए जिसमें भी पेंशन आती हो। आप मोस्टली किसी बैंक में भी पेंशन लेते हो, लेकिन आप जॉइंट अकाउंट कराइए तो आपको फायदा रहेगा। अब दोस्तों इसी में दूसरा पॉइंट है अपना दोस्तों DSP। अब दोस्तों मैं ये SBI का बोल रहा हूँ, आप किसी भी बैंक का हो तो अलग अलग होता है। जैसे SBI में है डिफेंस सैलरी पैकेज। अब दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने से भी गलती होती है। हम पेंशन आए, हमने अभी तक अपना DSP को पेंशन गोल्ड में नहीं कराया। अब दोस्तों देखिए मेरी या लाइफ आपकी लाइफ किसी का हमें तो भरोसा नहीं कि हमारे साथ कब क्या हो सकता है, लेकिन आप फ्यूचर को तो सोच सकते हैं। देखिए आपको सुविधा मिली है तो आप यूज कीजिए ना। आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन ही तो देनी है। आप जिस ब्रांच में हैं, आप देखिए चाहे आप SBI में हो, चाहे आप यूनियन बैंक में हो या PNB में हो, तो दोस्तों सब बैंकों के अलग अलग पैकेज चलते हैं। आपकी पेंशन आ रही है तो आप अगर नॉर्मल अकाउंट में है पेंशन, तो आप ये याद रखिए कि नॉर्मल अकाउंट से आप अपना पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कराइए। देखिए दोस्तों आपको ये चीजें बहुत हल्की लगेंगी, अरे हम तो करा लेंगे, लेकिन आप एक इससे सोचिए, प्रैक्टिकल देखिए कि आप अगर खुद इस चीज में हो तो आपको क्या दिक्कत जाएगी अगर आप ना रहो 2 पल के लिए। फिर देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम जाती है, उनको क्या बहन करना पड़ता है। देखिए आपके जाने के बाद कुछ भी राशि हो, जो भी हो, आपके परिवार के लिए बहुत होती है, तो आप जरूर कराइए। देखिए आपको सुविधा मिली है। तो आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। मैं बताता हूँ आपको तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका बैंक KYC। अब दोस्तों KYC क्या समझते हैं, मतलब देखिए चाहे आप इसमें सर्विस पेंशनर हो, मैं आपको दोनों को इंक्लूड कर सकता हूँ, सर्विस हो या फैमिली पेंशनर हो। दोस्तों क्या होता है, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर बैंक में एक बार दे दिया, अकाउंट ओपन कर दिया, आपके स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, लेकिन दोस्तों आपको समय समय पर अपना KYC कराना चाहिए। देखिए किसी का मोबाइल नंबर चेंज होता है, किसी ने आधार में एड्रेस चेंज कराया है या होम एड्रेस चेंज कराया है, तो आप एक बार अगर बैंक में KYC हर साल कराइए। देखिए आप जैसे एक बार लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं तो एक बार बैंक में KYC भी कराइए, तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट रहेंगे, तो आपको वो दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए परेशान होने की इतनी बात नहीं है, आपको एक बार ही तो बैंक जाना है ना। आप एक बार बैंक जाते हैं, आप अपना KYC के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ज़्यादा लाइन लगना होता है। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसको आप साइन करके और अपना अकाउंट नंबर लिख के दे दीजिए तो वो अपडेट होता रहता है। बहुत से बैंकों ने KYC के लिए मांगा भी है, तो वो अपडेट होता रहता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाती। अब चौथा पॉइंट आता है दोस्तों इसी में कि ये फैमिली पेंशनों से रिलेटेड है। ये है दोस्तों आपका नॉमिनी ऑफ अकाउंट। अब दोस्तों मैं नॉमिनी ऑफ अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत से सब्सक्राइबर है मेरे जो आप जैसे बताते रहते हैं, तो ये पॉइंट मैंने निकाला है।
देखिए हमें भी तो आप ही के थ्रू पता चलता है ना कि सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब दोस्तों जैसे ये फैमिली पेंशन है, अब मैं मान के चलता हूँ कि ये एक दादाजी पेंशन ले रहे हैं, अब दादी नहीं है तो वो अपना अकाउंट तो ज्वाइन नहीं करा सकते, तो वो अपने पोते को, ग्रैंडसन को नॉमिनी कराए। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिए कि अगर दादाजी की डेथ होती है तो डेथ के बाद देखिए पेंशनर अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट कराता है, लेकिन नॉमिनी किसी को भी रख सकता है, चाहे अपने चाइल्ड को हो या किसी को भी हो। तो नॉमिनी कराना जरूरी है। नॉमिनी कराने का बेनिफिट ये है कि जो अब इनकी बैलेंस राशि है, बैलेंस अमाउंट है, वो जो नॉमिनी है उसको पे हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपका पैसा आपके परिवार वालों को नहीं मिलता, ये जानते हैं। देखिए बैंक में रूल है, सर्वर बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जैसे मैं 5 पॉइंट में आपको भी एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बता रहा था। तो दोस्तों ये आपको प्रॉब्लम जाएगी, तो आप नॉमिनी कराइए तो आपको अच्छा रहेगा। अब दोस्तों मैं जो 5वां पॉइंट बोल रहा था वो बताता हूँ आपको। 5वां पॉइंट है आपका, जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा था कि बैंक डिटेल अपडेट बाय योर आधार या पैन कार्ड। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने साथ खुद प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, लेकिन पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम जा रही है, आपने स्पर्श में कर दिया, अब आपको डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम जा रही है। स्पर्श में सर्वर में क्या हो गया कि बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट। अब देखिए एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो जो फॉर्मेट देंगे वही समझता है। कंप्यूटर को अगर इन्होंने फॉर्मेट दिया स्पर्श ने कि 2 + 2 4 होता है, तो ये चाहे आप 2 + 1 + 1 करिए तो 4 कहलाएगा, लेकिन ये गलत होगा, ये सही होगा, क्योंकि सिस्टम में उन्होंने दिया हुआ है। अब आपकी डिस्चार्ज बुक में भी लिखा है और प्रॉब्लम भी हो रही है। तो दोस्तों जैसे मेरे कार्ड में, मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मेरे कार्ड में देखिए मेरे बैंक अकाउंट में इन्होंने मेरा शॉर्टकट नाम लिख दिया है, मेरा नाम CL कुशवाहा लिखा है, जबकि एक्चुअल मेरा पूरा नाम है छोटे लाल कुशवाहा। तो आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन में ही देखा है, मेरे बैंक में इन्होंने शॉर्टकट किया है। मैंने अपनी एप्लीकेशन देके बैंक को बोला है कि आप कीजिए, क्यों दिक्कत क्या जाती है मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे आधार में और पैन कार्ड में, आधार और पैन कार्ड में मेरा फुल नेम है। अब प्रॉब्लम ये जाती है कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं कहीं दूसरे बैंक से या प्राइवेट से, किसी से भी, HDFC या किसी से लोन लेते हैं, बैंक से नहीं मिला तो पर्सनल लोन लेते। देखिए आप मिडिल क्लास आदमी, आपकी जरूरतें बहुत हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है, तो लोन लेंगे तो आपके आधार और पैन कार्ड में तो ये नाम है, तो आपका लोन ही सैंक्शन नहीं होगा, फिर दिक्कत जाएगी। तो मैं इसलिए बताया कि आप इसको फुल कराइए, जैसे मेरे साथ हो रहा, मेरी दिक्कत हुई, तो मैंने इसलिए बोला कि 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि जो आपका नाम है, देखिए PPO में आपका नाम सही है, मेरा PPO में पूरा सही नाम आ रहा है, बैंक से पेंशन भी सही आ रही है, लेकिन कहीं ट्रांजैक्शन करना हो तो फिर दिक्कत जाती है। तो आप इस चीज़ का इंश्योर कीजिए, आपके लिए सही होगा। तो आई दोस्तों आपको क्लियर हो गया। हाँ, आपको अभी भी कुछ बैंक जॉइंट अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है DSP बारे में। तो अब दोस्तों क्लियर हो गया, हाँ आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको इम्प्रूव होगा। आपके अगर इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।